जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर जीरो.ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि साथियों आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि रेडियो ऑपरेटर को लेके बहुत ही बड़ा और बहुत ही दुखद न्यूज आ गया है। ठीक है, तो हम लोग उसको समझेंगे कि क्या भर्ती रद्द हो गई है या भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई है, सारे चीज के एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे और उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत से डाउट आपके मन में होगा। ठीक है, क्योंकि कल की ये न्यूज है, इसलिए कल बनाना वीडियो इस पे अच्छा नहीं था, क्योंकि इस पे बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद हम आपके सामने आए। ठीक है, आनंद फानन में हम आपके सामने आ जाए, पूरा न्यूज ना लेके आए तो दिक्कत की बात है। चलिए आज की वीडियो में हम पूरे तरीके से हम बात करेंगे, क्योंकि हम एक डाटा के साथ भी आए। यहाँ पे कह रहा है कि पोस्ट का नाम और नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, उसके फॉर्म कितने पड़े थे। चलिए तो यहाँ समझिएगा, सबसे पहले तो हम वैकेंसी पे बात कर लेते हैं कि वैकेंसी आई कब थी। देखिए फॉर्म जो पढ़ना शुरू हुआ था 20/1/2022 से, इस डेट को याद रखिएगा। ठीक है, 20/1/2022 यानी, और एग्जाम हुआ है कब आपका, एग्जाम हुआ है 1 से 8 फरवरी 2024 के बीच में। ठीक है, तीनों पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, आंसर की जब आया है आपका तो 24/2/2024 को आंसर की आया, और रिवाइज्ड आंसर की जो आया है 26/6/2024 को रिवाइज्ड आंसर किया गया है। ठीक है, समझिएगा। अब इसके बाद रिजल्ट की बात आई तो रिजल्ट 7/8/2024। ठीक है, 7/8/2024 यानी अगस्त में इसका रिजल्ट आया। ठीक है, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया इस पे, किस पे, रिजल्ट पे। किसके रिजल्ट पे, यानी रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट पे। चीजों को समझते चलिएगा। देखिए पोस्ट का नाम था वर्कशॉप हैंड, 120 पोस्ट थी और इसके लिए फॉर्म पड़े थे 73,614। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर का था 1374, जिसके लिए फॉर्म पड़ा 38,000, कितना, 3,89,711। ठीक है, यहाँ चीजों को समझिएगा। हेड ऑपरेटर का वैकेंसी था भाई साहब 936 और फॉर्म पड़े थे 76,516। बात यही हेड ऑपरेटर की है, जिसे रेडियो ऑपरेटर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का तो रिजल्ट आया। इसके बाद यूपीपीआरबी ने एक नोटिस जारी करके कह दिया कि आप भाई डॉक्यूमेंट दोनों लोग, यानी इन वैकेंसी में जितने लोग सिलेक्टेड है, डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। लेकिन यहाँ पे बात आई रेडियो ऑपरेटर की, तो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया। विवाद समझिएगा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक, यहाँ समझिएगा। डिप्लोमा क्या है, डिप्लोमा वर्सेज जो है किसके बीच, बीटेक। ठीक है, समझिएगा, डिप्लोमा वर्सेज बीटेक की कंट्रोवर्सी चल रही है। चूंकि हालांकि इस पे हर एक चीज हम लोग बोले तो अच्छा नहीं होगा। चीजों को समझिएगा कि जब फॉर्म पढ़ना शुरू हुआ था उस समय दोनों बच्चों को, क्योंकि उस समय रेणुका मिश्रा जी थी कौन, चेयरमैन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की, तो उन्होंने कहा कि डिग्री धारक और डिप्लोमा दोनों बच्चे इसमें फॉर्म डालेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद, जैसे चीजों को समझिएगा, यहाँ पे 10 पोस्ट है और 10 पे कितने डिप्लोमा वाले डाल रहे हैं फॉर्म, लेकिन यही घुस गए अगर बीटेक वाले, तो जाहिर सी बात है विरोधाभास होगा। तो यही सब चीज हुआ है। आप लोग बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लेक्चर में आप लोग को ये सब क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ चीजों को समझिएगा कि रेडियो ऑपरेटर की जो 936 पोस्ट थी, 936 पोस्ट के लिए पूरे फॉर्म पड़े कितना, लगभग 76,516, लगभग नहीं एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, 76,516, लेकिन इसमें से फॉर्म डालने गए कितने, 40,000, यानी 35 से 40,000 के बच्चे बीच में पेपर देने गए। ठीक है, तो पेपर देने गए, उसके बाद इस रिजल्ट पे क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। ठीक है, कौन, या इस समय के राजीव कृष्णा जो हैं चेयरमैन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के हैं, उन्होंने कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है, और कह रहे हैं कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण भर्ती परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित किया गया था। ठीक है, भर्ती परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित किया गया था, क्योंकि इन दोनों का परिणाम घोषित कर दिया गया, लेकिन रेडियो ऑपरेटर की केवल बात चली है भाई साहब, रेडियो ऑपरेटर का परिणाम यानी रिजल्ट नहीं घोषित किया गया था। ठीक है, भर्ती पर अदालत के आदेशानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी
क्या, यानी अदालत जो होगा आदेश करेगा आगे, अदालत के आदेशानुसार आगे की प्रक्रिया क्या की जाएगी, चलाई जाएगी, अपनाई जाएगी। ठीक है, चीजों को समझिएगा। तो अब है क्या कि यो जो वैकेंसी पे क्या हुआ, इस वैकेंसी पे रोक लगा है, आगे क्या निर्णय लेता है अदालत कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रद्द कर दिया तो नई भर्ती प्रक्रिया से इसका क्या होगा, एग्जाम कराया जाएगा, या फिर क्या होगा, कुछ इसमें संशोधन होगा। ठीक है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे बात यही चल रही है कि जो यूपी पीआरबी जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है, जो यूपी पीआरबी के पास पावर ए नहीं है कि किसी भी जैसे ये जो वैकेंसी है इसमें किसी तरह का संशोधन कर सके। ठीक है, तो इन्होंने तो साफ साफ पल्ला झाड़ दिया, भाई मेरे पास ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, ये ऊपर से यानी शासनादेश कोई आएगा तब जाके इसको या तो संशोधन हम करेंगे, नहीं तो कुछ और तरीका लगा के अपना आगे की प्रक्रिया किया जाए। क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे जब तक कोई अपडेट नहीं आता है, हालांकि उस पर बात करना भी बहुत अच्छा नहीं होगा, अगर कोई भी अपडेट, न्यू अपडेट कोई भी आता है तो हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है भाई साहब, न्यू अपडेट कोई भी आता है तो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तब तक आप क्या करिए, आगे आने वाली जो भी वैकेंसियां जैसे लेखपाल हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, इन सब चीजों को आप तैयार रखिए, सिलेबस को पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।